नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह प्रत्यय का टॉपिक है और पिछली क्लास में हमने जो कृत प्रत्यय हैं उनके विषय में चर्चा की थी। आज की ये जो हमारी क्लास होगी, इस क्लास में हम तद्धित प्रत्ययों के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। और आज का अपना जो टॉपिक है वह है तद्धित प्रत्यय। तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए तद्धित प्रत्यय। तद्धितों प्रत्यय। तद्धित प्रत्ययों की हम बात करें तो तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं? पहली क्लास में प्रत्ययों की में हमने पढ़ा था, शब्दों के साथ जो प्रत्यय जुड़ते हैं उन प्रत्ययों को कहा जाता है तद्धित प्रत्यय। शब्दों के साथ प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्ययों में हम ये कह सकते हैं शब्दों के साथ जुड़ने वाले प्रत्ययों। शब्दों के साथ जुड़ने वाले जो प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों को कहेंगे हम कौन से प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय। ठीक है। अब तद्धित प्रत्यय जो हैं उन तद्धित प्रत्ययों के विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से प्रत्यय हैं? सबसे पहले हम बात करें मतुप जो प्रत्यय है अपना, उसकी। मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय के विषय में अपन ये कहें तैदस्य अस्ति अस्मिन्निति तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप। मतलब अर्थ ही हो गया वह इसका है अथवा इसमें है, इति इस अर्थ में शब्दों के साथ कौन सा प्रत्यय होता है? मतुप प्रत्यय। ठीक है। तो अर्थ ही हो गया इसका वह इसका है, वह इसका है अथवा इसमें है। वह इसका है अथवा इसमें है, इस अर्थ में, इस अर्थ में शब्दों के साथ मतुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शब्दों के साथ से युक्त अर्थ में शब्दों के साथ से युक्त अर्थ में मतुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। मतुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे मतुप का मतुप का
मत शेष रहता है। ये ध्यान रखेंगे, मतुप प्रत्यय का क्या शेष रहता है? मत शेष रहता है। फिर उसके बाद अगली पंक्ति, मतुप प्रत्ययान्त शब्द। मतुप प्रत्ययान्त शब्द तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। पुल्लिंग में भगवत के समान। पुल्लिंग में भगवत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान, तथा नपुंसक लिंग में जगत के समान। ये ध्यान रखेंगे, मतुप प्रत्यांत शब्द हैं वो तीनों लिंगों में आएंगे। ठीक है। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके साथ मत के स्थान पर वत होता है, तो आप एक बात ये ध्यान रखेंगे, यदि किसी शब्द के अंत में या उपधा में, किसी शब्द के अंत में या उपधा में, ठीक है, यहाँ उपधा लिखा है आप, और उपधा के विषय में हम बार बार चर्चा कर चुके हैं। सेकंड लास्ट वर्ण है उसको उपधा कहेंगे। ये कहना चाह रहे हैं किसी शब्द के अंत में या उपधा में ए, आ या मैं हो तो मत के स्थान पर वत हो जाता है। ठीक है। यदि किसी शब्द के अंत में या उपधा में ए, आ या मैं हो तो मत के स्थान पर क्या हो जाता है? वत हो जाता है। और एक नियम और, यदि किसी शब्द के अंत में झय प्रत्याहार का वर्ण विद्यमान हो, झय प्रत्याहार का वर्ण विद्यमान हो तो भी मत के स्थान पर वत हो जाता है। अब इसकी पहचान, चलो एक नियम और लिख लें पहचान से पहले। रंगवाची शब्द के साथ मतुप प्रत्यय का
प्रयोग करने पर रंगवाची शब्द के साथ मतुप प्रत्यय का प्रयोग करने पर संपूर्ण प्रत्यय का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। ये इसके कुछ नियम हैं जिनको आपको पहचान कर लेनी है किसके साथ। और ये सारे जो अपन ने नियम लिखे हैं, तीनों नियम, ये आपके जो मतुप प्रत्यय को जो पहचान करना है उस पहचान के अंदर आपके काम आ जाएंगे। तो आप चाहें तो पहचान याद रख लो, वरना चाहें तो आप इसके अनुसार आपका उत्तर निकाल सकते हैं। अब चलिए हम चर्चा कर लेते हैं इसके पहचान की। पहचान, मतुप प्रत्यय को कैसे पहचाने? तो पहचान है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों की पहचान हमें करनी है। तो पहले तो आपको दिखाई देगा शब्द, और शब्द के साथ पुल्लिंग में मान हलंत वाला, स्त्रीलिंग में मति और नपुंसक लिंग में मत। मान मति मत या तो ऐसा दिखाई दे और मान नहीं दिखाई दे तो दूसरी पहचान आपकी होगी, ये पहली पहचान है, ये दूसरी पहचान, शब्द के साथ में वान वती वत ऐसे दिखाई देंगे। ऐसे दिखाई नहीं दें तो तीसरी पहचान जो है, तीसरी पहचान जो तीसरा नियम लिखा था अपन ने, रंगवाची शब्द, रंगवाची शब्द हो तो मतुप प्रत्यय, ऐसे। ये आपको जो प्रत्यय हैं उसकी तीन पहचान है, तीनों पहचान आपको विशेष ध्यान रखनी है। मतुप प्रत्यय की आप पहचान जो है इन तीन तरीके से कर लेंगे। ठीक है भाई, ये आप मतुप प्रत्यय की पहचान कर लेना जो अपन ने पढ़ी है। मतुप प्रत्यय की पहचान में शब्दों के साथ ढूंढना पड़ेगा आपको। शब्द के साथ में मानमती मत या वानवती वत हो या रंगवाची शब्द का नाम आ जाए, आप वहाँ जो प्रत्यय बता देंगे वह प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? मतुप प्रत्यय। ठीक है, अब इसके उदाहरण, अब चर्चा करते हैं उदाहरणों की। उदाहरण देखिए, उदाहरण की हम बात करें जैसे गो प्लस मतुप धी प्लस मतुप, इसी प्रकार श्री प्लस मतुप, शक्ति प्लस मतुप, वृद्धि प्लस मतुप, बुद्धि प्लस मतुप, हेनु प्लस मतुप, ऐसे कोई सा भी उदाहरण आ जाए। ठीक है, अब इनसे बनने वाले जो शब्द हैं उनकी चर्चा कर लें। गो प्लस मतुप से शब्द बन जाएगा क्या? गोमत। अब इसका पुल्लिंग में लिखेंगे तो गोमान, गोमती, गोमत।
तो धी प्लस मतुप का शब्द बन जाएगा कौन सा, धीमत। अब आप ऐसे कहेंगे धीमान, धीमती, धीमत, भगवान, नदी, जगत। ऐसे श्री प्लस मतुप से बनेगा श्रीमत। अब पुल्लिंग में रूप बनाएंगे तो श्रीमान, स्त्रीलिंग में श्रीमती, नपुंसक लिंग में श्रीमत। क्लियर। तो ऐसे रूप बना लेना। शक्ति प्लस मतुप शक्तिमत, वृद्धि प्लस मतुप वृद्धिमत, बुद्धि प्लस मतुप बुद्धिमत, और हनु प्लस मतुप हनुमत। समझ में आ गया। अब यहाँ तीनों लिंगों में जो है आप रूप आसानी से बना लेना। ये जो उदाहरण है वो पुल्लिंग के हैं, ये जो उदाहरण स्त्रीलिंग के, और ये जो उदाहरण है वो कौन से लिंग के, नपुंसक लिंग के। तो बाकी के तीनों लिंगों में हैं जो रूप आसानी से बन जाएंगे। यहाँ शक्तिमान, यहाँ शक्तिमती, और यहाँ शक्तिमत। इसी प्रकार वृद्धिमान, वृद्धिमती, वृद्धिमत। इसी प्रकार बुद्धिमान, बुद्धिमती, और बुद्धिमत। बुद्धिमत। इसी प्रकार हनुमान, हनुमति, और हनुमत। ऐसे हो जाएगा। ठीक है। तो ये अपने मानमती मत से आप पहचान कर लेंगे। अब वानवती वत के उदाहरण लेते हैं कुछ। जैसे आपने कहा था ना, अकारांत, आकारांत और मकारांत शब्द हो या उपधा में हो तो उनसे बनने वाले। जैसे गुण प्लस मतुप, रूप प्लस मतुप, रस प्लस मतुप। इसी प्रकार आप ऐसे कहें लक्षण प्लस मतुप, धन्य प्लस मतुप, गंध प्लस मतुप, स्पर्श प्लस मतुप, हिम प्लस मतुप, विद्या प्लस मतुप। ऐसे अब इनसे बनने वाले उदाहरण गुणवत, गुणवत, गुणवान, गुणवती, रूपवत, रूपवान, रूपवती, रसवत, रसवान, रसवती, लक्षणवत,
लक्षणवान, लक्षणवती, धनवत, धनवान, धनवती। इसी प्रकार गंधवत, गंधवान, गंधवान। और यहां बन जाएगा गंधवती। आगे चलते हैं, स्पर्शवान, तो स्पर्शवत, स्पर्शवान, स्पर्शवती। हिमवान, हिमवत, हिमवत। फिर हिमवान, हिमवती। क्लियर। ऐसे ही विद्यावत, विद्यावत। फिर रूप बनेगा विद्यावान और विद्यावती। अब एक बात ध्यान देना, यहाँ आपने जो मूल शब्द लिखा है नपुंसक लिंग में वही शब्द वापस बन जाता है। तो यहाँ अगर हम बात करें नपुंसक लिंग की तो यहाँ रूप ये रहेगा गुणवत, यहाँ रूपवत, यहाँ रसवत। वो नपुंसक लिंग का शब्द जो मूल शब्द बना है सेम टू सेम। यहाँ लक्षणवत, ठीक है, लक्षणवत ऐसे रूप हो जाएगा यहाँ। इसी प्रकार धनवत। आगे चलिए गंधवत, आगे स्पर्शवत। इसी प्रकार आगे हिमवत, इसी प्रकार विद्यावत, ठीक है। अब ये जो आपने रूप बनाए हैं इनका आप क्या कहेंगे, ये तो हो गया किस में, पुल्लिंग में, ये हो गया स्त्रीलिंग में, और ये हो गया कौन से लिंग में, नपुंसक लिंग में। और ये मूल शब्द बन गया प्रत्यय जुड़ने के बाद। प्रत्यय जुड़ने के बाद जो शब्द बना है ये तो हो गया प्रत्यय जुड़ने के बाद जो नया शब्द बना वह वाला। और आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग की बात करेंगे तो इस रूप में बन जाएगा, ठीक है। मकारांत शब्द की बात करें या उपधा वाले शब्दों की बात करें तो उपधा में जैसे शब्द आया है यशस प्लस मतुप, ठीक है, यशस प्लस मतुप, पयस प्लस मतुप। इसी प्रकार मनस प्लस मतुप। तो उपधा में ए वाले हो गए, उपधा में आ वाला जैसे भास प्लस मतुप। अंत में ए या उपधा में मैं, अंत में ए का देखें तो किम प्लस मतुप। और उपधा में ए की बात करें तो जैसे लक्ष्मी, लक्ष्मी प्लस मतुप। अब क्या सर झय वर्ण वाली वर्ग का पहला दूसरा तीसरा वर्ण वाला, तो जैसे विद्युत, विद्युत प्लस मतुप। ऐसे ही तड़ित, तड़ित प्लस मतुप, ये शब्द आ गए। अब यहां क्या करना है आपको, या तो उपधा में ए हो या उपधा में आ हो, उपधा में मैं हो या अंत में मैं हो,
इन शब्दों के साथ भी जैसे ही मतुप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो मत के स्थान पर क्या हो जाता है, वत हो जाता है। और जैसे ही वत की बात करेंगे तो रूप बनेगा यहाँ यशस्वत, पयस्वत, मनस्वत, भास्वत, किंवत, लक्ष्मीवत। ऐसे ही विद्युतवत, तड़ितवत, ये शब्द बन गए। ठीक है, अब इनका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग बनाते हैं। अगर आप लिखोगे इसको पुल्लिंग में, यदि हम इसका पुल्लिंग बनाएं, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में इनके रूप बनाते हैं, तो पुल्लिंग में तो बन जाएगा ये यशस्वान, यशस्वान, यहाँ बनेगा यशस्वती और यहाँ बन जाएगा यशस्वत। अब ऐसे ही पयस्वान, पयस्वान, मनस्वान, भास्वान, किंवान, लक्ष्मीवान, विद्युतवान, तड़ितवान। ये तो पुल्लिंग हो गया। स्त्रीलिंग में पयस्वती, ऐसे ही मनस्वती, भास्वती, किंवती, लक्ष्मीवती, विद्युतवती और आगे बनेगा यहाँ तड़ितवती। अब नपुंसक लिंग में तो जो मूल शब्द बनाया है वो ही वापस लिख लीजिए। पयस्वत, मनस्वत, भास्वत, किंवत, लक्ष्मीवत, इसी प्रकार विद्युतवत। तो यहाँ बन जाएगा आपका तड़ितवत। नोट कर लीजिए। इस तरीके से आप वहाँ जो है आप वहाँ इन प्रत्ययों को ढूंढेंगे, वानवतीवत, मानवतीवत। अब अपन ने एक लास्ट में जो नियम पढ़ा था, रंगवाची शब्दों के साथ मतुप प्रत्यय का प्रयोग करने पर संपूर्ण प्रत्यय का लोप हो जाता है। तो रंगवाची जो शब्द हैं उनका उदाहरण और लेते हैं। जैसे उदाहरण आ गया आपके पास शुक्ल प्लस मतुप, इसी प्रकार कृष्ण प्लस मतुप, हरित प्लस मतुप, इसी प्रकार नील प्लस मतुप। ऐसे अगर रंगों के नाम हैं और रंगों के नाम के साथ मतुप प्रत्यय आ गया तो संपूर्ण प्रत्यय का लोप हो जाएगा। रूप बनेगा यहाँ शुक्ल है पुल्लिंग में,
स्त्रीलिंग में शुक्ला और नपुंसक लिंग में बन जाएगा शुक्लम। ठीक है, ये तो हो गया पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग और ये क्या है, नपुंसक लिंग। इसी प्रकार आगे रूप बना लीजिए। कृष्ण है, कृष्णा, कृष्णम, हरिते, हरिता, हरितम, नीलः, नीला, नीलम। ऐसे अगर रंग का नाम आ जाए तो भी आप वहाँ पर प्रत्यय बता देंगे, कौन सा, मत उप प्रत्यय। तो ये हो गया अपना पहला प्रत्यय, कौन सा, मत उप प्रत्यय। ठीक है, तद्धित प्रत्ययों में पहला प्रत्यय मत उप प्रत्यय। नंबर दो है वतुप प्रत्यय। वतुप प्रत्यय, वतुप प्रत्यय में एक सरल सी बात याद रखना, यत, तत् और एतत्, ये तीन सर्वनाम शब्द, यत, तत् और एतत्। यत, तत् तथा एतत् सर्वनाम शब्दों से परिमाणवाचक शब्द बनाने हेतु वतुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात ध्यान रखना, वतुप का वत शेष रहता है। तीसरी बात, वतुप प्रत्ययान्त शब्द भी तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। अब कैसे होते हैं, वही मतुप के समान। पुल्लिंग में तो भगवत के समान, स्त्रीलिंग में होंगे ये नदी के समान। और यदि आप नपुंसक लिंग की बात करेंगे यहाँ, तो ये नपुंसक लिंग में जो हैं वे चलेंगे जगत के समान। ये इनके शब्द हैं, किसकी तरह चलेंगे। अब का सर इसकी पहचान, तो इसकी पहचान तो वही तीन शब्द याद रखेंगे आप, यत, तत् और एतत्, इन तीन शब्दों के साथ आएगा। उदाहरण ढूंढ लेते हैं। जैसे आपके पास शब्द आ गया यत प्लस वतुप,
इसी प्रकार तत् प्लस वतुप, इसी प्रकार आ गया एतत् प्लस वतुप। ठीक है, अब इनका जो मूल शब्द है वो तो बनेगा, वतुप का वत रख दो तो यहाँ तो बन जाएगा यावत, यहाँ बनेगा तावत और यहाँ बन जाएगा एतावत, ऐसे। अब वही तीनों लिंगों में पहले तो पुल्लिंग, पहले तो हम बात करते हैं पुल्लिंग की, तो पुल्लिंग में रूप होगा इसका यावान, स्त्रीलिंग में यावती, सॉरी ये तत् शब्द है ना, इसका तावान, और एतत् का एतावान, जिसे भगवत का भगवान, यावत का यावान, तावत का तावान। ठीक है, ये इस तरीके से रूप होगा। अब स्त्रीलिंग में यावती, यहाँ तावती, यहाँ एतावती। अब नपुंसक लिंग में यहाँ तो यावत, यहाँ तावत और यहाँ एतावत, ये शब्द रहेंगे इसके वतुप के। अब यहाँ जो अपन ने शब्द लिखे हैं तीनों लिंगों में, वो ध्यान रखना अपन ने एक वचन के रूप लिखे हैं। अब हो सकता है वो आपको परीक्षा में एक वचन के बजाय द्विवचन बहुवचन भी दे दे। जैसे कोई भी एग्जाम्पल आपने ये ले लिया कि यावंत है, क्योंकि यावंत है शब्द आ गया, इसमें प्रत्यय कौन सा है? तो अब देखिए यावंत शब्द जो है वो मूल शब्द क्या है? यावत। अब यावत का प्रथमा बहुवचन बना दिया, भगवान भगवंतौ भगवंत है, यावान यावंतौ यावंत है। तो यावंत है में भी कौन सा प्रत्यय है? फिर वतुप प्रत्यय है। तो ऐसे आप वहाँ ढूंढेंगे, हो सकता है वो वचन बदल करके दे दे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप वहाँ अपने इस प्रत्यय की पहचान करेंगे, कौन से की? वतुप की। ठीक है, तो अपने ये जो अपनी क्लास हुई है, इस क्लास में हमने दो प्रत्यय पढ़े हैं, एक मतुप प्रत्यय और एक वतुप प्रत्यय। ठीक है, तो ये तो अपने प्रत्यय हुए दो, एक तो मतुप और एक वतुप। अब तद्धित प्रत्ययों में आगे के जो प्रत्यय हैं उनकी चर्चा करते हैं। अगला जो प्रत्यय है तो यावंत है, ऐसे जो शब्द हैं। अब यहाँ ध्यान रखना, ये जो अपन ने जो रूप लिखे हैं वो तो सिर्फ एक वचन के ही रूप लिखे हैं। अब हो सकता है वो परीक्षा में आपको एक वचन का ही क्यों, और कोई से वचन का रूप दे दें। जैसे उदाहरण से समझ लें, यहाँ यावान लिखा है, हो सकता है परीक्षा में आपके लिए शब्द आ जाए यावंत है। अब यावंत है जो शब्द है, अब यावंत में पूछ लिया कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए यावंत है शब्द का मूल शब्द यावत है, वो भगवत की तरह रूप चला हुआ है। भगवान भगवंतौ भगवंत है, यावान यावंतौ यावंत है। तो ऐसे प्रथमा विभक्ति का बहुवचन दे दिया तो ऐसा शब्द दे दे, इस प्रकार रूप चला करके, तो भी आप प्रत्यय तो वही बताएंगे जो उस मूल शब्द में आया है। तो यावंत है में भी यावत शब्द है और यावत में कौन सा प्रत्यय है? वतुप। तो यहाँ यावंत है में आप कौन सा प्रत्यय बताएंगे? वतुप प्रत्यय। ठीक है, तो ये तो अपने हो गए मतुप और वतुप प्रत्यय। उसके बाद आगे के जो प्रत्यय हैं उनकी चर्चा करते हैं। अगला प्रत्यय है त्वय एवं तल। ये दो प्रत्यय हैं, त्वय एवं तल प्रत्यय। तस्य भावस्त्वय तलौ। तस्य भावस्त्वय तलौ। खैर ये सूत्र तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, परीक्षा में सूत्र तो पूछना है, रेट में तो पूछेगा नहीं, आपको तो शब्द दे करके प्रत्यय पूछना है। फिर भी चलो अर्थ निकाल लेते हैं। तस्य भावस्त्वय तलौ, तस्य भाव है,
तस्य भाव है उसका भाव, उसका भाव। इस अर्थ में शब्दों के साथ त्वय एवं तल प्रत्ययों का प्रयोग होता है। त्वय एवं तल प्रत्ययों का प्रयोग होता है, अर्थात इन प्रत्ययों का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने हेतु, इन प्रत्ययों का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने हेतु किया जाता है। ठीक है, अगली पंक्ति से अब त्वय ही शेष रहता है। जबकि तल का तय शेष रहता है। फिर अगली पंक्ति, त्वय प्रत्ययान्त शब्द केवल नपुंसक लिंग में, त्वय प्रत्ययान्त शब्द केवल नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होते हैं। त्वय प्रत्ययान्त शब्द केवल नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होते हैं तथा तल प्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब इनकी पहचान, पहले त्वय की, त्वय जो प्रत्यय है इसकी पहचान करेंगे आप शब्द प्लस त्वम से, और तल जो प्रत्यय है उसकी पहचान होगी
शब्द प्लस ता से, ये इन दोनों की पहचान जो है वो आप करेंगे। ठीक है, दोनों की पहचान का तरीका आपके पास आ चुका है। यदि त्व प्रत्यय है तो शब्द प्लस त्वम, और तल प्रत्यय है तो शब्द प्लस ता। इन दोनों की पहचान आप ऐसे कर लेंगे। उदाहरण जैसे महत प्लस त्व, इसी प्रकार कवि प्लस त्व, देव प्लस त्व, इसी प्रकार जड प्लस त्व, पटु प्लस त्व। ऐसा कोई सा भी उदाहरण आ जाए। ठीक है, शब्द मिलेंगे आपको, उस शब्द के साथ त्व ढूंढना है। तो जो शब्द बनेंगे वो कैसे रहेंगे, ध्यान देना। यहाँ तो हो जाएगा महत्वम, यहाँ कवित्वम, देवत्वम, इसी प्रकार जडत्वम, इसी प्रकार पटुत्वम। ठीक है, अगले उदाहरण जैसे लघु प्लस त्व, गुरु, गुरु प्लस त्व, निम्न प्लस त्व। इस तरीके से आप वहां बना लेंगे। बृहत, बृहत प्लस त्व, मूर्ख प्लस त्व। ऐसा कोई सा भी उदाहरण आ जाए। लघुत्व, लघुत्वम, गुरुत्व, गुरुत्वम, इसी प्रकार निम्नत्व, निम्नत्वम, बृहत्व, बृहत्वम, डबलतय, बृहत्वम, इसी प्रकार मूर्खव तो मूर्खत्वम, मूर्खत्वम। ऐसे रूप हो जाएंगे। ठीक है, ये त्व के आपके उदाहरण हो गए। अब तल के उदाहरण ले लेते हैं। तल के जैसे ये जो भी शब्द आपने लिखे हैं उनके तल के उदाहरण ले लो। जैसे उदाहरण अपन ने कहा महत प्लस तल, इसी प्रकार कवि प्लस तल, कवि प्लस तल, जड प्लस तल, पटु प्लस तल। ठीक है, इसी प्रकार मूर्ख प्लस तल। ऐसे कोई सा भी उदाहरण आ जाए। देव प्लस तल। ठीक है, इसी प्रकार ग्रामजन बंधु व्यस्तल से ग्राम प्लस तल, बंधु प्लस तल, जन प्लस तल, इसी प्रकार गज प्लस तल, सहाय प्लस तल। ऐसा कोई सा भी उदाहरण आ जाए। ठीक है, अब यहाँ इनसे बनने वाले जो शब्द हैं आप क्या करोगे, ता जोड़ देंगे। यहाँ रूप हो जाएगा महता, यहाँ कविता,
स्त्रीलिंग में बन जाएंगे शब्द। यहाँ जडता, यहाँ पटुता, यहाँ होगा मूर्खता, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ बन जाएगा देवता। इधर वाले शब्द यहाँ बन जाएगा ग्रामता, यहाँ बंधुता, यहाँ जनता, यहाँ गजेता, और यहाँ बन जाएगा सहायता। ऐसे शब्द होंगे, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं त्वय और तल प्रत्यय, ठीक है भाई। तो एक तो हो गया मतुप प्रत्यय, एक हो गया वतुप प्रत्यय, एक हो गया त्वय प्रत्यय, और एक हो गया कौन सा, तल प्रत्यय, ठीक है। इसके बाद अगला एक प्रत्यय है, उसकी चर्चा और कर लेते हैं। तशिल प्रत्यय, जो रेट 2021 में आया था, तशिल, तशिल प्रत्यय, पंचम्यास तशिल, मतलब आप ये समझें पंचमी विभक्ति के अर्थ में, पंचमी विभक्ति के अर्थ में तशिल प्रत्यय का प्रयोग होता है। अगली पंक्ति, तशिल का तस् शेष रहता है। तशिल का क्या शेष रहता है, तस् शेष रहता है। फिर अगली पंक्ति से तशिल प्रत्ययान्त शब्द अव्यय बन जाते हैं। ये ध्यान रखेंगे, तशिल प्रत्ययान्त शब्द क्या बन जाते हैं, अव्यय बन जाते हैं। इसकी पहचान अब तशिल का जो तस है से का विसर्ग बन जाएगा, तो आप ये ध्यान रखेंगे शब्द मिलेगा और शब्द के साथ क्या आएगा, तय है। ये इसकी पहचान है, शब्द के साथ तय है। उदाहरण के द्वारा, जैसे पक्ष प्लस तशिल पक्षतः है। ऐसे कोई भी उदाहरण ले लीजिए। और जैसे उत्तर प्लस तशिल दक्षिण प्लस तशिल, ठीक है। इसी प्रकार और उदाहरण, ग्राम प्लस तशिल नगर प्लस तशिल विद्यालय प्लस तशिल। ऐसे तो तशिल जो है वो पंचमी अर्थ में आता है, और उनके लिए जब आप रूप बनाएंगे
तो ध्यान रखना, तह आप जोड़ देंगे, जैसे उत्तर तह, दक्षिण तह, ठीक है। ऐसे ही ग्रामतः, नगरतः, विद्यालयतः, ऐसे शब्दों के साथ जहां तय मिल जाए वो कौन सा प्रत्यय है? तशिल प्रत्यय। तो ये हुआ अपना कौन सा प्रत्यय? तशिल। बाकी के जो तद्धित प्रत्यय हैं उन तद्धित प्रत्ययों की जो चर्चा है हम अगली क्लास में करेंगे। जय हिंद।